तत्वार्थ रामायण में तुम कौन हो? श्री राम सेवा बिना जीवन सफल होता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम की अत्यंत सेवा करते थे। सेवा वो कर सकता है जिसने सेवे के मन के साथ अपना मन मिला दिया है। प्रभु में मन को पिराए रखने का सेवा कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज निरंतर इसी बात का स्मरण रखते थे कि मेरे राम को क्या अच्छा लगता है, मेरे राम को क्या अच्छा नहीं लगता है। श्री हनुमान जी महाराज इस रीति से सेवा करते हैं कि प्रभु को जो कहने का अवसर ही ना आए। उत्तम सेवा वही है जो स्वामी की आज्ञा से पहले ही उस सेवा को संपन्न रखे। हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु के मन में इस समय क्या है, राम जी की क्या इच्छा है। श्री राम और हनुमान दोनों अंदर से एक ही हैं। भक्त और भगवान बाहर से जुदा होते हैं पर अंदर से एक ही होते हैं। व्यवहार में पति पत्नी बाहर से अलग रहते हैं परंतु वे मन से एक ही होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ऐसी सेवा करते हैं कि दूसरे किसी को सेवा करने का अवसर मिल ही नहीं पाता। भरतलाल, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को थोड़ा खोटा लगने लगा कि हनुमान जी जब से आए हैं तब से हमको प्रभु की सेवा मिलती नहीं है। श्री राम सेवा ही इनका जीवन था। तीनों मिल करके सीता जी के पास गए और उनसे कहा, माता जी आप थोड़ी कृपा करो, राम जी की सेवा हमको भी थोड़ी करनी है, परंतु हनुमान समस्त सेवा कर रखते हैं। श्री सीता जी ने कहा, तुम मुझसे कहते हो परंतु जब से हनुमान आया तब से वह मुझे भी सेवा नहीं करने देता। इसको वह बहुत अच्छा लगता है, मेरी भी सेवा चलेगी। इन चारों जनों ने मिलकर के निश्चय किया कि अपने को समस्त सेवा छीन लेनी चाहिए। हनुमान जी के लिए कोई भी सेवा नहीं रखनी है। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, आने वाले कल से हम लोगों की सेवा करनी, हम लोगों को सेवा करनी है कल से। तो रामचंद्र जी ने कहा, भले ही तुम करो, मैं क्या मना करता हूँ। सभी ने कहा, महाराज हनुमान जी सेवा करते हैं, इस कारण से हमको किसी को सेवा का लाभ मिलता ही नहीं। हम सब की इच्छा है कि हनुमान जी सेवा ना करें, हम चार ही सेवा करें। प्रभु ने कहा, तुम भी सेवा करो और हनुमान जी के लिए भी थोड़ी सेवा रखो। तब उन्होंने कहा, आज तक तो वानरों ने बहुत सेवा की है। श्री हनुमान जी महाराज क्या वानर हैं? अरे रूप मात्रम तो वानरम। श्री हनुमान जी के लिए वानर शब्द का प्रयोग किया, ये प्रभु को सुहाया नहीं। प्रभु ने दृष्टि नीचे की ओर कर ली। उनको लगा कि मेरे हनुमान जी को ये लोग अभी पहचानते ही नहीं। हनुमान जी मेरी आत्मा हैं, हनुमान मेरे से पृथक नहीं है। इन चारों ने इधर निश्चय किया कि कल से समस्त सेवा हम सब भी करेंगे। दूसरे दिन श्री हनुमान जी महाराज नित्य नियम के अनुसार सूर्योदय के पूर्व ही स्नान संध्या आदि नित्य कर्म परिपूर्ण करके अंतःपुर में सेवा करने के लिए आई। जैसे ही राम जी की चरण पादुका उठाने लगे कि भरत जी आ गए। उन्होंने उनसे कहा, हनुमान जी ये सेवा बड़े भ्राता ने मुझे सौंपी है, आप पादुकाओं से हाथ लगाने की तुमको आवश्यकता नहीं। जब जब आवश्यकता होगी तभी बड़े भाई को पादुका मैं अर्पण करूंगा। तुम पादुकाओं से हाथ लगाना नहीं, पादुका सेवा मेरी है। भरत जी ने हनुमान जी को सेवा करने को मना कर दिया। श्री रामचंद्र जी स्नान करने को विराज से हुए थे तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं पीताम्बर ले जाकर के राम जी के हाथ में दे दूं। उसी समय सीता जी ने आकर के कहा कि ऐ हनुमान, पीताम्बर क्यों लेते हो? ये सेवा मेरी है,
ये सेवा मैं करूंगी, पीताम्बर प्रभु के हाथ में मैं दूंगी। इस प्रकार किसी समय माता जी निवारण करती, किसी समय लक्ष्मण जी निवारण करते, किसी समय भरत जी मना कर देते, तो किसी समय शत्रुघ्न जी मना करते हुए कह देते कि ये सेवा मुझे दी हुई है। हनुमान जी भी सेवा करने जाते कि उसी समय चारों में से कोई एक जना मना करके कह देता कि ये सेवा मेरी। हनुमान जी तो राम जी की सेवा के लिए ही जीवित थे। सच्चा वैष्णव वह है जिसने ठाकुर जी की सेवा बराबर ना हो तो भूख लगती है, जिसे परमात्मा की सेवा किए बिना पानी पीने की भी इच्छा होती नहीं, सेवा और समरण के लिए जीवित रहे, वही वैष्णव। वेश से वैष्णव होना थोड़ा सरल है, वैष्णव कहलवाना ये सरल है, वैष्णव होना कठिन। वैष्णव तो वह कि जिसे प्रभु की सेवा बिना एक क्षण भी सुहाता नहीं। हनुमान जी महाराज तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, सर्व वैष्णव के आचार्य हैं। श्री राम सेवा ही उनका जीवन है। श्री राम सेवा के बिना वे रह नहीं सकते। हनुमान जी ने हाथ जोड़े और माता जी से कहा, तुम सब मुझको सेवा करने से क्यों मना करते हो? तुम अप्रसन्न हो गए हो अथवा मुझसे कोई भूल हो गई है? मुझे सेवा क्यों नहीं करने देते? तो सीता जी ने कहा, भाई ये तो कल तीनों भाइयों ने निश्चय किया और प्रभु ने उनको सेवा दी है। हनुमान जी ने पूछा, माता जी मेरे लिए कोई सेवा रखी है या नहीं? तो श्री सीता जी ने कहा, तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं रखी है। आज पर्यंत तुमने बहुत सेवा की है, अब तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं। अमुक सेवा लक्ष्मण जी की है, ये भरत जी की है, ये सेवा शत्रुघ्न जी की है, ये सेवा मैंने अपने लिए रखी है। श्री सीता जी ने समस्त काम बतला दिए। हनुमान के लिए कोई सेवा बाकी ही नहीं रही। हनुमान जी व्याकुल हुए, वंदन करके बोले, माँ मेरे राम जी की जिस समय जम्भाई आए उस समय चुटकी बजाने की सेवा किसकी है? श्री सीता माँ ने कहा, भाई तुम्हारे लिए कोई सेवाएं रही ही नहीं, ये सेवा तुम्हें करनी हो तो करना। प्रभु को जम्भाई आए तो चुटकी बजाना, जम्भाई आए उस समय चुटकी बजाना, ये सनातन धर्म की एक मर्यादा है। जम्भाई आए अर्थात आयुष्य घटती है, चुटकी बजाएं प्रभु का स्मरण करें तो आयुष्य का नाश नहीं होता। हनुमान जी ने निश्चय किया कि ये सेवा मुझे मिल गई है, इसलिए जिस समय स्वामी को जम्भाई आएगी उसी समय चुटकी मैं बजाऊंगा। आज तक तो हनुमान जी महाराज दरबार में पधारते थे, उस समय स्वामी के चरणों में दृष्टि रख करके खड़े रहते थे, आंख ऊंची करके सम्मुख कभी देखते नहीं थे। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है, उसमें ऐसी निष्ठा होती है कि अपने स्वामी को सम्मुख दृष्टि से देखने की मेरी हिम्मत नहीं। ये मेरे अन्नदाता हैं, मेरे रक्षक हैं, मैं तो इनका सेवक हूँ। दास की नज़र तो चरणों में होती है, दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को ही प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में चरणों पर ही दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। मर्यादा भक्ति में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने विचार किया कि आज तक तो मैं चरणों में नजर रखता था, मुझे मुखारविंद पर नजर रखनी पड़ेगी, कारण कि माता जी ने कहा है कि जम्भाई आए उसी समय चुटकी बजाना, इसलिए चरणों में दृष्टि रखूंगा तो जम्भाई आने की खबर पड़ेगी नहीं। इस कारण हनुमान जी महाराज आंख ऊंची करके श्री राम जी के मुखारविंद को निहारते रहते। प्रभु का मुखारविंद तो अति मंगलमय और सुंदर है। हनुमान जी को अतिशय आनंद होता, दर्शन से तृप्ति होती ही नहीं थी। दर्शन में जिसकी तृप्ति हो, दर्शन से जिसका मन भर जाए, वह वैष्णव नहीं।
हनुमान जी महाराज प्रति क्षण दर्शन करते हैं। हनुमान जी तत्पर रहते, कब जम्हाई आए और कब मैं चुटकी बजाऊं। दरबार में तो मुखारविंद पर नजर रखी है, परंतु हनुमान जी ने विचार किया कि चलते चलते में भी कभी जम्हाई आ जाती है। राम जी चलते हों उस समय जम्हाई आ जाए तो, इसलिए राम जी चलते उस समय हनुमान जी हाथ जोड़ करके उनके आगे आगे चलते। आगे चलते चलते मुखारविंद देखते रहते। श्री रघुनाथ जी अब महलों में पधारे, भोजन करने के लिए विराजे। हनुमान जी सामने बैठ करके राम जी का मुखारविंद निहारते रहे। श्री सीता माँ परोसने के लिए आई। उन्होंने कहा, हनुमान अब जाना यहाँ से। तो हनुमान जी ने कहा, माँ जीमते ही यदि जवाई आ गई तो चुटकी कौन बजाएगा, मैं तो यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो श्री सीता जी ने सोचा कि इसको मैंने ये सेवा क्यों दे दी। संपूर्ण दिन हनुमान जी ने ये लीला की। माता जी को एकांत में राम जी के साथ 5-10 मिनट बात करनी हो तो भी हनुमान जी बातों में खड़े रहे। सीता जी बारंबार कहने लगी, जाना अब। तब हनुमान जी ने कहा, किस प्रकार जाऊं, आपने मुझसे कहा हुआ है कि जम्हाई आते ही चुटकी बजाना है, इसलिए कदाचित बोलते बोलते जम्हाई आ जाए तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। संपूर्ण दिवस निष्ठा पर अडिग रही। राम जी को आनंद हुआ, बगल में हनुमान हो तो मुझे ठीक शोभा देता है, इसके बिना मुझे शोभा नहीं देता। रात्रि को श्री रघुनाथ जी शैया पर शयन करने गए। श्री सीता जी के आने के पहले ही हनुमान जी वहां आकर के खड़े हो गए। श्री सीता जी आई, उन्होंने राम जी से कहा, ये तुम्हारा भगत किसी को समझता ही नहीं, तुम इसको बहुत मान देते हो, इस कारण किसी को मानता ही नहीं। अब तुम इसको कहो कि यहाँ से जाए। तो राम जी ने कहा, मैं सबसे कह सकता हूँ, परंतु हनुमान से कहने का मुझे अधिकार नहीं है। हनुमान ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं हनुमान का ऋणी हूँ। जगत राम जी के अधीन है, श्री राम हनुमान जी के अधीन है। भगवान राम अवतार में हनुमान जी के ऋणी रहे हैं और कृष्ण अवतार में गोपियों के ऋणी रहे हैं। गोपियों से श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा था, अरे सखियों, तुमने मेरे लिए घर बार की बेड़ियां तोड़ डाली हैं। ये बेड़ियां तो बड़े बड़े योगी जन भी जल्दी तोड़ सकते नहीं। मेरा और तुम्हारा ये मिलन निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी चुका नहीं सकता। मैं जन्म जन्मांतर तुम्हारा ऋणी हूं। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, सेवा समरण के अतिरिक्त अन्य कोई वशीकरण नहीं। हनुमान जी ने राम जी की ऐसी ही सेवा की है। हनुमान जी ने बदले में कुछ भी लिया ही नहीं, केवल निष्काम भाव से उन्होंने सेवा की है। कितने ही लोग भक्ति करते हैं परंतु वे कुछ मांगते हैं। भोग ये भक्ति का फल नहीं। भक्ति का फल पैसा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, भक्ति का फल तो भगवान है। सेवा का फल सेवा ही है, मेवा नहीं। भोग के लिए भक्ति नहीं, भगवान के लिए भक्ति करो। कितने ही लोग समझते हैं कि भक्ति करूंगा तो बहुत पैसा प्राप्त होगा, भक्ति करूंगा उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या भक्ति का फल लौकिक सुख है? भक्ति का फल तो अलौकिक भजन आनंद है। ब्रह्म आनंद भक्ति का फल है। जहां भोगने की इच्छा है वहां भक्ति रहती नहीं। भोगने के लिए भक्ति को उसको भगवान अच्छे नहीं लगते। जो भोगने के लिए भक्ति करे उसको भगवान अच्छे नहीं लगते। संसार अच्छा लगता है। लौकिक सुख के लिए भगवान जी की प्रार्थना मत करो। संसार का लौकिक सुख तो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जिस जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं
उसको लौकिक सुख नहीं देते। लौकिक सुख मिले तो जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। कई बार तो प्रभु ऐसी भी लीला करते हैं कि वैष्णव की भक्ति में विघ्न करने वाले सुख को खींच लेते और वैष्णव को अनेक दुख देते हैं। इसके पापों का विचार करके भगवान निश्चय करते हैं कि इस जन्म के समस्त पापों का भोग पूरा करा करके मैं इसको अपने धाम में ले जाऊं। इसको परमानंद देना है। इस कारण इसके पापों को भस्म करने के लिए, इसकी भक्ति का विघ्न टालने के लिए प्रभु इनको अनेक कष्ट सहाते हैं। एक वैष्णव दंपति थे, 2 ही प्राणी थे, घर में तीसरा कोई भी नहीं था। समस्त दिन ठाकुर जी की सेवा स्मरण करते, ठाकुर जी की मंगल में लीलाओं का चिंतन करते और मन द्वारा गोकुल में ही निवास करते। संपूर्ण दिन मन को भक्ति रस में सरोबार रखते। प्रभु को भी खूब आनंद आता था। ठाकुर जी इनके घर अत्यंत आनंद में विराजते थे। 12-15 वर्ष सेवा करने के उपरांत इनके घर में बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म होने से दोनों बहुत राजी हुए कि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है, परंतु बालक में स्नेह इतना अधिक बढ़ गया कि सारा दिन बालक के चिंतन में ही लगे रहना। बालक का लालन पालन करते थे। बालक तोतली बोली बोलता था। माँ बाप बहुत प्रसन्न होते थे। बालक को खिलाते थे, एक क्षण भी उसको छोड़ते नहीं थे। धीरे धीरे भक्ति का जो नियम था छूटने लगा। अनेक बार अंदर से आवाज आती कि इस बालक के जन्म लेने के उपरांत पहले जैसी भक्ति नहीं हो पा रही है, ये ठीक नहीं है। परंतु पीछे वे मन को समझाते कि इस बालक में भी भगवान ही तो हैं, इनकी सेवा भी भगवान की ही सेवा है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की वासनाएं भरी हुई। मन ऐसा ही प्रयत्न करता है जिसमें जीव ईश्वर से विमुख रहे। मन खोटी सलाह देता है। बालक में भी भगवान है, बालक में भगवत भाव रखना ये ठीक है, खोटा नहीं है, परंतु बालक की सेवा से भगवान बिल्कुल भुला दिए जाएं, भक्ति को भूल जाएं और मन निरंतर बालक में प्रोया हुआ रहे, वह भगवान को किस प्रकार सुहाएगा। प्रभु ने विचार किया कि इस प्रकार तो इसका पतन हो जाएगा। मुझे इनको अब पुत्र का सुख अधिक नहीं देना है, मुझे अपना वास्तविक आनंद देना है। संसार का समस्त सुख संयोग पर्यंती है, वियोग में दुख है। प्रभु ने ऐसी लीला की कि उस बालक को उठा लिया। पहले तो माता पिता को दुख हुआ, तो पीछे भगवत कृपा से उनका भगवत भाव दृढ़ हुआ कि प्रभु ने जो कुछ किया वह ठीक किया है। आज तक बहुत से छोकरों को मैंने गोद में खिलाया है, ये सब पुत्र कहाँ गए। इस जीव ने अनेक जन्मों में अनेक संबंध किए, सब संबंधी कहाँ गए। मेरा संबंध तो ईश्वर के साथ ही सच्चा है। प्रभु ने इनको अलौकिक आनंद का दान दिया। नित्य लीला सेवा में इनको बुला लिया। सुख में विघ्न आए तो समझना कि प्रभु मुझे अलौकिक सुख का दान देने वाले हैं, इसी कारण विघ्न आया है। प्रभु का सेवा स्मरण लौकिक सुख के लिए करना नहीं, ईश्वर से कुछ मांगना नहीं। मांगना तो व्यापार जैसा गिना जाता है। प्रभु की सेवा करे और बदले में लौकिक स्वार्थ मांगे, वह तो एक प्रकार का व्यापार है। लौकिक स्वार्थ के लिए भक्ति करे, वे भक्ति नहीं है, वणिक बुद्धि है। बढ़िया वह जो थोड़ा देकर के अधिक की अपेक्षा रखता है। अपने लिए ठाकुर जी को कोई परिश्रम मत दो। मेरा कोई काम करने ठाकुर जी आवें, ऐसा विचार जो करे वह वैष्णव किस प्रकार कहा जा सकता है।
वैष्णव तो विचार करता है कि मेरा काम आप करो। ये भगवान जी से किस प्रकार कहा जा सकता है? अपने लिए प्रभु को परिश्रम क्यों हो? मैं तो प्रभु का दास हूं। काम के लिए राम नहीं, वरन राम के लिए ही काम है। प्रभु किसी को सुख भी देते नहीं और दुख भी देते नहीं। मनुष्य के खोटे खरे कर्म ही मनुष्य के सुख दुख के कारण रूप होते हैं। फिर भी अज्ञानी जीव सुख प्राप्त होने की अथवा दुख से मुक्त होने की लालसा से ही प्रभु के पास जाता है। ऐसी स्वार्थ वृत्ति से प्रभु बहुत अप्रसन्न होते हैं। प्रभु के पास सुख प्राप्त करने नहीं, अपितु प्रभु को प्राप्त करने ही जाना चाहिए। सच्चा भक्त प्रभु से कुछ मांगता नहीं, अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण करता है। उससे भगवान ऋणी बन जाते हैं। श्री रामचंद्र जी विचारते हैं कि श्री हनुमान जी ने मुझे ऋणी बनाया है। इनके एक एक उपकार के प्रति एक एक प्राण दूं तो भी इनका ऋण चुक सके, ऐसा संभव नहीं। 5 प्राण हैं, परंतु हनुमान के उपकार अनंत हैं। मैं सबको कह सकता हूं, पर इनको कुछ भी नहीं कह सकता। श्री सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान बहुत हो गया, तो अब यहाँ से चला जा। हनुमान जी ने कहा, माता जी मैं किस प्रकार जाऊं? रात्रि में निद्रा में यदि किसी समय जम्भाई आ गई तो? मुझे तो पूरी रात्रि यहीं पर रहना है। अंत में सीता जी ने आज्ञा दी कि अब तो यहाँ से चला जा। इनको जम्भाई आएगी तो तेरे बदले में चुटकी बजा लूंगी, परंतु तू अब यहाँ से जा। माता जी की आज्ञा हुई, इसलिए हनुमान जी कुछ बोले नहीं, बाहर आए। हनुमान जी को सेवा करने नहीं दी, इनको बाहर किया, इसलिए प्रभु आज नाराज हो गए। हनुमान जी को भी दुख हुआ कि मेरे लिए कोई सेवा छोड़ी नहीं। जब भाई आए उस समय चुटकी बजाने की सेवा मिली, इसमें मैं संतोष मानता था, पर इस सेवा को भी मुझे करने नहीं देते। अब मैं कहाँ जाऊं? सेवा बिना मेरा जीवन वृथा है। वैष्णव परमात्मा के लिए ही जीवन धारण करते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं। हनुमान जी इसके उपरांत राजमहल को अग्गासी गोखों में पधारे। उन्होंने निश्चय किया कि कल प्रातःकाल मंगला के दर्शन हों, तब तक संपूर्ण रात्रि में सीताराम 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 कीर्तन करता करता चुटकी बजाता रहूंगा। अंदर किसी भी समय प्रभु को जबाई आ सकती है, इसलिए मेरी सेवा तो रात भर चलती रही। भक्त जागता है तो भगवान सो सकते नहीं। भक्त की चिंता भगवान को सदैव ही रहती है। प्रभु ने विचार किया, मेरा हनुमान जागे और मैं सो जाऊं, ये उचित नहीं। मेरा हनुमान आज की संपूर्ण रात्रि जागरण करने वाला है, इसलिए मैं भी सारी रात्रि जागरण करूंगा और सीता जी को भी जागरण कराऊंगा। श्री सीता जी चरणों की सेवा में थी। राम जी ने विचार किया कि मुझे किसी भी समय में जम्भाई आ जाए, केवल इस कारण से हनुमान जी निरंतर चुटकी बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, तो मैं भी अब बारंबार जम्भाई लेता रहूंगा। राम जी ने बारंबार जम्भाई लेना आरंभ कर दिया। मुंह तनिक भी बंद रहता ही नहीं था। श्री सीता जी पूछ रही, आपको कुछ हो गया है? तो राम जी का मुख खुला हुआ था और आंखें भी खुली हुई थी। हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे, उसे राम जी सुन रहे थे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम जी का कीर्तन करते करते अति आनंद से हनुमान जी नाच रहे थे।
कीर्तन करते करते हनुमान जी श्री सीताराम जी के दर्शन कर रहे थे। अत्यंत आनंद में जीव नाचता है। कुछ लोगों के लक्ष्मी हाथ में आती है तो नाचने लगते हैं, तो लक्ष्मीपति जिसके हाथ में आ जाए वे अति आनंद में राम जी का कीर्तन करते करते थई थई नाचते रहे। हनुमान जी का कीर्तन सुनकर के राम जी को आनंद हो रहा था। वैष्णव प्रेम से कीर्तन करे उसको परमात्मा निश्चय ही सुनते हैं। श्री सीता जी राम जी से बारंबार पूछती थी, आपको कुछ परिश्रम हुआ है? आपको क्या हो गया है? राम जी एक भी अक्षर बोलते नहीं थे। श्री सीता जी घबरा गई। उन्होंने दौड़ते हुए जाकर के कौशल्या माँ को कहा, उनका कोई श्वास चढ़ गया मालूम होता है, इससे बोलते ही नहीं है, मुख बंद ही नहीं हो रहा। कौशल्या माँ दौड़ती हुई आई। उन्होंने राम जी के मस्तक पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा तुम्हें क्या हो गया? बड़ों का ऐसा स्वभाव होता है कि इनको कुछ खोटा लगे अथवा दुख हो जाए तो ये सहन कर लेते हैं, परंतु बोलते नहीं। प्रभु कुछ भी बोलते ही नहीं थे। उनको शांति से निद्रा भी नहीं आ रही थी। कौशल्या माँ को भ्रम हो गया कि किसी राक्षस की नज़र न लग गई हो। मध्य रात्रि के समय सेवक दौड़ते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी से कहा, रामचंद्र जी महाराज को निद्रा नहीं आ रही और श्वास चढ़ा हुआ है। वशिष्ठ जी दौड़ते हुए आए। श्री रामचंद्र जी से पूछने लगे, क्या हो गया है? राम जी तो जंभाई ले रहे थे, मुख बंद होता ही नहीं था। बोले, किस प्रकार? परमात्मा के लाडले भक्तों कोई अकारण त्रास दे वह प्रभु को अच्छा नहीं लगता। भगवान विचार करते हैं कि यह भोला है, इसका हृदय शुद्ध है, ये मेरे लिए जीता है। अपने किसी भक्त का अपमान हो तो प्रभु को बहुत दुख होता है। भक्त के कारण भगवान दुखी हो जाते हैं। आज स्वामी की आंखें बंद नहीं हो रही थी, मुख बंद नहीं हो रहा था। स्वामी को तनिक भी निद्रा नहीं आ पाती थी। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि आज किसी भक्त का अपराध हो गया मालूम होता है। उन्होंने सीता जी से पूछा, आज कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो श्री सीता जी ने कहा, महाराज अन्य तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं, परंतु ये तीनों भाई कल एकत्रित हुए और इन्होंने जैसा निश्चय किया उसी प्रकार समस्त सेवा का आपस में बंटवारा कर लिया। हनुमान जी के लिए कोई सेवा छोड़ी नहीं, इसलिए प्रातःकाल से ही नाराज हो गए। आज प्रेम से भोजन भी नहीं किया, उदास हो गए। तो वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान कहाँ है? तो श्री सीता जी ने कहा, वह आया था, उससे मैंने कहा प्रभु को जब भाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा करना, इस समय तू यहां से जा। वशिष्ठ जी नेत्र मूंद करके हनुमान जी का ध्यान करने लगे। ध्यान में वशिष्ठ जी को दर्शन हुआ कि राजमहल के बरामदे में सीताराम 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 इस प्रकार का कीर्तन करते हुए हनुमान जी आनंद में नाच रहे हैं। वैष्णव को ध्यान में दर्शन में जितना आनंद होता है उतना ही आनंद कीर्तन में भी होता है। कीर्तन करते हुए हृदय पिघले, आंखें भीनी हों तो जगत विस्मृति होती है। वशिष्ठ जी दौड़ते हुए बरामदे में गए और हनुमान जी को साष्टांग वंदन किया। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी का जय जयकार किया। फिर वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से कहा, महाराज आप चुटकी ना बजा, आप चुटकी बजाते हो उससे प्रभु की आंखें बंद नहीं होती, मुख बंद नहीं होता,
उनको बहुत जबाई आ रही है, वे तुम्हारे अधीन हो गए हैं। तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, देह बुद्ध्या तु दासो अहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशक, आत्म बुद्ध्या त्वयं अहम इति में निश्चिता मति। देह बुद्धि से तो मैं सीताराम जी का दास अनुदास हूं, जीव बुद्धि से मैं श्री राम जी का अंश हूं। मेरे भगवान अति उदार हैं, इसलिए कृपा करके मुझे अपनाया हुआ है। आत्म दृष्टि से विचार करने पर राम जी से मैं पृथक नहीं हूं, मेरे में और श्री राम में भेद नहीं। अतिशय भक्ति बढ़ती है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भक्ति भेद का विनाश कर देती है। श्री हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी एक ही हैं। शिव जी महाराज माता पार्वती को ये राम कथा श्रवण कराते हैं। राम जी के गुण अनंत हैं, राम जी की कथा का पारावार नहीं। रामचरित का एक एक अक्षर वक्ता श्रोता के पापों को भस्म करने वाला है। श्री राम कथा का वर्णन कौन कर सकता है? जीव अल्प बुद्धि है, परमात्मा के गुण अनंत हैं। यथामति संक्षेप में श्री राम कथा श्रवण कराइए। इस कथा में जो किन्हीं दिव्य तत्वों का समावेश हुआ है वह सदगुरु का प्रसाद है। कथा कहने में अनेक त्रुटि हुई हैं। आप सब श्री सीताराम जी के ही स्वरूप हो। एक श्री राम ही अनेक रूपों में विराजे हुए हैं। एक श्री राम ही सब में रमन करते हैं। आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। महापुरुष किसी भी दिन सत्कर्मों की समाप्ति नहीं करते। जिस क्षण इस शरीर की समाप्ति हो उस क्षण भले ही सत्कर्म की समाप्ति हो जाए। सत्कर्म जीवन के अंतिम श्वास तक करते रहना है। जीवन के अंतिम श्वास तक प्रेम से श्री राम जी की सेवा करो। श्री राम नाम का जप करो। परोपकार में शीर को घिसाओ। परमात्मा की कृपा से अपना ये ज्ञान यज्ञ आज परिपूर्ण होता है। ज्ञान यज्ञ में वक्ता पाप करता है, श्रोता भी पाप करता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण सफल नहीं होता। एक आज्ञा की गई है, ज्ञान यज्ञ में जो पाप हुआ हो उसका विनाश करने के लिए वक्ता श्रोता प्रायश्चित करें। प्रायश्चित दूसरा कोई नहीं करना, अपने इष्ट देव का प्रेम से स्मरण करो। परमात्मा के चरणों में भावपूर्वक प्रणाम करते हुए हरे नमा बोलो। ये 5 अक्षरों का मंत्र है, हरे नमा। सद्भाव से वंदन करके इस हरे नमा मंत्र को 3 बार मन में नहीं जोर से बोलने की आज्ञा की गई है। हरे नमा, हरे नमा, हरे नमा। हरे नमा इति उच्चैर विमुच्यते सर्वपातकात्। ये महामंत्र भगवान जी के चरणों में भावपूर्वक वंदन करते करते 3 बार बोलोगे तो जाने अनजाने में यज्ञ में कुछ भी प्रमाद हो गया होगा, भूल हो गई होगी, उस सब को परमात्मा क्षमा कर देंगे। अपना ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण सफल हुआ। श्री सीताराम जी की सबका मंगल करेंगे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। द्वारकाधीश की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सतगुरुदेव की जय।
सियापति रामचंद्र की जय।